हेलो फ्रेंड्स, यदि भी आपकी फाइब्रॉइड की सर्जरी हुई है और अभी भी आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो दिमाग में टेंशन जरूर हो रही होगी कि व्हाई दिस ब्लीडिंग इज हैपनिंग, यानी कि आपको इतनी हैवी ब्लीडिंग अभी क्यों हो रही है। क्योंकि जब आपने सर्जरी करवा ली है तो आइडियली इतनी ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। फिर भी इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। तो मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, आज आपको फाइब्रॉइड की सर्जरी के बाद होने वाली ब्लीडिंग के कारणों के बारे में बात करने जा रही हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फाइब्रॉइड की सर्जरी के बाद भी यदि ब्लीडिंग है तो DUB होगा, यानी कि डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग। जब फाइब्रॉइड के कारण ब्लीडिंग होती है तो हम उसे एब्नॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग यानी कि AUB कहते हैं। अब फाइब्रॉइड आपका निकल गया तो जो मेन कारण था वो तो निकल चुका है लेकिन इसके बाद में भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स रह सकती है, जैसे कि अंदर के लेयर की थिकनेस ज्यादा हो सकती है, जिसको कि एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया कह सकते हैं। दूसरा, अंदर को एंडोमेट्रियल पॉलिप हो सकता है, या तीसरा ओवेरियन सिस्ट हो सकती है, या फिर आपको हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि थायराइड बढ़ा हुआ हो सकता है, या एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के लेवल में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या आपको PCOD यदि पहले से चल रहा हो और PCOD का साथ में ट्रीटमेंट नहीं हुआ है तो PCOD के बाद भी, PCOD के कारण भी जब भी ब्लीडिंग होती है तो कई बार हैवी ब्लीडिंग हो जाती है। इन सब कारणों के कारण आपको हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। तो अब यदि आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो आपको तुरंत डॉक्टर को रिपोर्ट करना चाहिए। आपको घर बैठकर ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि आपकी इसी तरीके से हैवी ब्लीडिंग होती रही तो आपका धीरे धीरे खून का स्तर गिरता जाएगा, हीमोग्लोबिन डाउन हो जाएगा और आप एनीमिया में चली जाएंगी और आपको बाद में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ सकती है। आपको घबराहट और चक्कर आ सकते हैं, कमजोरी आ सकती है और हो सकता है कि आपको फेंटिंग अटैक भी आ जाए और जिसके कारण आपको आगे चलकर दिक्कत हो या अस्पताल में भर्ती होना पड़े। समय रहते डॉक्टर को रिपोर्ट कीजिए और जब डॉक्टर के पास आप पहुंचेंगी तो डॉक्टर आपकी एक सोनोग्राफी जरूर करेंगी और एक हीमोग्लोबिन का टेस्ट करवाएंगी। हीमोग्लोबिन का टेस्ट से हीमोग्लोबिन का लेवल पता चल जाएगा और TVS यानी कि ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी होने से यूट्रस से रिलेटेड और भी अगर कोई बीमारी है तो वो हमें पता चल जाएगी, जिसका कि हम इलाज साथ के साथ आपको दे सकते हैं। और यदि फिर भी कोई कारण नहीं मिलता है तो हीमोस्टैटिक मेडिसिन आती है, जैसे कि ट्रांसेमिक एसिड आता है और प्रोजेस्टेरोन की गोलियां आती है जो कि दी जाती हैं, जिससे कि ब्लीडिंग को रोका जाता है। लेकिन समय पर यदि आप इलाज नहीं करवाते हैं तो आगे चलकर ये आपके लिए घातक परिणाम दे सकती है। डॉक्टर के निर्देशों का पालन करते रहिए, जो डॉक्टर ने आपको दवाइयां दी है उनको टाइम पर लेते रहिए और खून की कमी ना हो इसलिए आयरन का सप्लीमेंट आप लेते रहिए और हाइड्रेशन भी कमी ना हो इसलिए पानी जरूर पीते रहिए और मिक्स फल फ्रूट और सब्जियां जरूर डाइट में शामिल कीजिए ताकि आपको कमजोरी महसूस ना हो। और हैवी ब्लीडिंग को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि आगे चलकर इसके आपको बहुत बुरे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो सर्जरी करवाने के बाद भी यदि प्रॉब्लम रहती है तो उसके लिए तुरंत डॉक्टर को रिपोर्ट करना बहुत जरूरी होता है। थैंक यू।